गुड मॉर्निंग इंडिया में आपके साथ अब्दुल नबी हसन। मॉर्निंग वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करने जब मंच पर पहुंचे थे तो उसके बाद एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत भी किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालटेन वाले भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। लालू हों राबड़ी हों, उनका कोई काम नहीं था। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन लाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस क्षेत्र की सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। साथियों, आप याद रखिए, आपने जब यहां नीतीश जी को अवसर दिया तो उनके कार्यकाल के पहले 9 साल दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की सरकार थी। तब इन लोगों ने मिलकर दिल्ली में बैठे बैठे दिन रात एक ही काम किया, बिहार से बदला लेना। और वो लगातार बिहार के विकास में रोड़े अटकाते रहते थे। नीतीश जी को काम नहीं करने देते थे, बिहार का एक काम होने नहीं देते थे। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, जब पहली बार बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी, हमारी डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए 3 गुना ज्यादा पैसे दिए। आज बिहार के हर इलाके में सड़कें बन रही हैं, लंबे लंबे पुल बन रहे हैं, रेलवे के ट्रैक बन रहे हैं, नए अस्पताल और नए कॉलेज बन रहे हैं। साथियों, अब एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए नए संकल्प लिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तरनतारन विधानसभा सीट से उपचुनाव को लेकर बयान दिया है। पंजाब की सत्ताधारी पार्टियों पर निशाना साधा है। सैनी ने कहा है कि पंजाब चाहे कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार रही हो या फिर कोई दूसरी सरकार, उन्होंने केवल झूठे वादे किए हैं। जनता के लिए काम नहीं किया गया है, केवल अपने लिए काम हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि अब लोगों ने मान लिया है कि तरनतारन में कमल का फूल खिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस के पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के अलावा पंजाब को कुछ नहीं दिया गया। चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे अब आम आदमी की सरकार रही है, चाहे कोई और सरकार रही है, पंजाब के लोगों ਲਈ उन्होंने झूठे वायदे किए जी। झूठे वायदे करके उन्होंने वोट तो ले लिया, पर उन्होंने काम नहीं किया, अपने लिए काम किया। किसी दी जी सरकार देख लीजिए, चाहे कांग्रेस की सरकार देख लीजिए, चाहे अब आम आदमी की सरकार देख लीजिए, इन्होंने अपने लिए काम किया, जनता के लिए काम नहीं किया। जनता नूं वोट लेके उन्होंने हालात के उपर छड्या और लोग बड़े करारे ने। अब पंजाब ने यह मन बना लिया कि आने वाला समय वो भारतीय जनता पार्टी के नाल है, क्योंकि लोग वेखते ने कि साडा से छोटा भरा अलग होया सी, वो किन्नी गति ते आगे बढ़िया सी, और पंजाब उससे भी नीचे चला गया सी। पंजाब ने आगे तो क्या बढ़ना था, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति जो कांग्रेस ने की है या आम आदमी ने की है, वो पंजाब के नुकसान ਲਈ की है, पंजाब के लाभ ਲਈ नहीं की है, और उसका नुकसान आम जन ਨੂੰ पंजाब ਦੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। अब पंजाब के लोगों ने मन बनाया सी कि हम पंजाब। जम्मू कश्मीर के बड़गांव से अहम खबर है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक चुनावी जनसभा में जनता से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि सरकार 2025 के बड़गांव को शिक्षा और खेल का नया केंद्र बनाएगी।
प्रचार अभियान के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो वडगांव में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दिशा में प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिससे युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर न जाना पड़े। कश्मीर में आज कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जहां आईपीएल के मैच हो सके, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सके, जहां क्रिकेट की एकेडमी हो। मेरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया बीसीसीआई से मुकम्मल बातचीत चल रही है और अल्लाह गवाह है, जब मेरी उनसे बात हुई कि यहां कश्मीर में न सिर्फ ग्राउंड बल्कि ग्राउंड के साथ एक क्रिकेट एकेडमी नया बनना चाहिए, जिस तरह वो जम्मू में कठुआ में बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा अगर ग्राउंड बनेगा, अगर एकेडमी बनेगी तो इंशाल्लाह बड़गाम असेंबली हल्के में हम इसको लेकिन ये तब मुमकिन होता है जब हुकूमत आपकी अपनी होती है, जब नुमाइंदा आपका अपना होता है। अब मेरे मुखालिफ निकले यहां बिजली पे सियासत करने के लिए, ठीक है, मैं यहां खड़े होकर ये कह सकता हूं कि मुझे ये बिजली के मीटर विरासत में मिले, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनको लगाने का सिलसिला मैंने बंद नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी मैं समझाऊं। दो वजूहात। एक, आमतौर पे हमारा तजुर्बा ये रहा है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है, लेकिन दूसरी बात, हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया है कि जहां 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हो वहां बिजली का बिल जो है माफ करेंगे, मुफ्त करेंगे। लेकिन बिजली का बिल बिना मीटर के हमें पता नहीं चलता, ये सच्चाई है। हम अग्रीमेंट करके 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं दे सकते। बिजली मुफ्त सिर्फ वहां जा सकता है जहां मीटर लगा हो और मीटर के तहत हमें पता हो कि बिजली कितनी इस्तेमाल हो रही है। अगर आपको मीटर नहीं लगाना है मत लगाइए। अग्रीमेंट के तहत आपका बिजली का बिल जितना चढ़ेगा चढ़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 200 यूनिट मुफ्त जो हमारा पूरा वादा है और इंशाल्लाह उस वादे पे हम जल्द से जल्द अमल करेंगे, अगर आप लोग चाहते हो कि उसमें आपको भी फायदा मिले, मेहरबानी करके इनके सियासी झांसे में मत आइए। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से 4 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली ट्रेन वाराणसी से खजुराहो को जोड़ेगी, दूसरी ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी। वैष्णव ने कहा है कि ये नई ट्रेनें उत्तर भारत में कनेक्टिविटी को मजबूत करेंगी और यात्रियों को तेज और आधुनिक यात्रा का अनुभव देंगी। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे यहाँ से बनारस स्टेशन से। पहली बनारस से खजुराहो को जोड़ने वाली वंदे भारत है, दूसरी लखनऊ से सहारनपुर को जोड़ने वाली है। ये दोनों उत्तर प्रदेश, बनारस से खजुराहो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली, और लखनऊ से सहारनपुर ये काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी। सहारनपुर के, रुड़की के, उन सब मुरादाबाद वगैरह सब क्षेत्रों को कैपिटल से जोड़ने वाली। तीसरी फिरोजपुर से न्यू दिल्ली को जोड़ने वाली है, जो कि पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ को दिल्ली से जोड़ेगी। और चौथी एर्नाकुलम यानी कोच्चि, वहाँ से बेंगलुरु को जोड़ने वाली है, जो कोच्चि और कोयम्बतूर के पास में 3 और बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सब को जोड़ते हुए बेंगलुरु की तरफ जाएगी। इन चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा। और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है देश में, करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स चल चुके हैं
और लगातार सुधार किया जा रहा है। अभी जो नया वर्जन बनेगा, अभी मैं रास्ते में ICF के जनरल मैनेजर साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो नया वर्जन इसका और बनाया जा रहा है उसमें और भी नए फीचर्स लाए जाएंगे। जैसे एक फीचर आप सबके ध्यान में होगा कि इसमें एयर को प्योरीफाई किया जाता है। 99.99% वायरसेस जर्म्स को सिस्टम में ही फिनिश कर लिया जाता है, जैसे कि जो एयर रहे कैबिन के अंदर वो बहुत ही क्लीन रहे। और भी कई चीज़ों का कई फैसिलिटीज़ में सुधार किया जा रहा है। टॉयलेट के डिज़ाइन में और ज़्यादा सुधार किया जा रहा है, और एयर कंडीशनिंग में कैसे यूनिफॉर्म एयर कंडीशनिंग रहे वो भी ध्यान दिया जा रहा है। आप जैसा जानते हैं, अमृत भारत ट्रेन्स हो, नमो भारत ट्रेन्स हो, वंदे भारत ट्रेन्स हो, एक तरीके से नई जनरेशन की ट्रेन्स लाई जा रही है, जिससे कि देश में पैसेंजर्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हो। और सेफ्टी पे पूरा फोकस है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सेफ्टी को दी जाती है, चाहे ट्रैक के रिलेटेड सेफ्टी आइटम्स हो, चाहे सिग्नलिंग से रिलेटेड हो। और साथ ही साथ हमारे स्टेशंस का कंप्लीट एक तरीके से नवनिर्माण किया जा रहा है। आप ये बनारस स्टेशन का कंप्लीट देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ काशी स्टेशन में भी यहाँ पे तेजी से काम चल रहा है। देश भर में 1300 स्टेशनों पे काम। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कार सेवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो साल में 1 या 2 बार होती है। ये सिर्फ हर कुछ महीनों के मंदिर परिसर की सफाई करने तक सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची कार सेवा वो काम है जो हर दिन, हर सुबह से शाम तक समर्पण और भक्ति और जिम्मेदारी की भावना के साथ किया जाए। क्रम है, लेकिन खाली मतलब मैं इस रूप में नहीं देखता कि साल में या 2 साल में या 6 महीने में मंदिर में रात में 6 पत्थर उसको साफ करते हैं। सुबह से शाम तक हमारे मन में भी व्यवहार को लेके, लालच को लेके, महत्वाकांक्षाओं को लेके इतने धुंधकर होते हैं। उनकी भी कार सेवा होनी चाहिए। तो हर समय होने वाली कार सेवा है। राजनीति भी कार सेवा है हमारे लिए। सरकार चलाना भी आम आदमी पार्टी के सब लोगों के लिए कार सेवा ही है। जैसा मैं कह रहा था कि पंजाब में नशे का कचरा इतना फैला हुआ है, उसको साफ करना भी कार सेवा है। बेरोजगारी का, शिक्षा की कमी का, स्वास्थ्य की कमी का, ये सब ऐसी परेशानियां हैं जिनको दूर करने के लिए हम कार सेवा करने के भाव से काम करें तो माता। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में अच्छा माहौल है और लोग उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सभाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर शिंदे ने कहा है कि कल के मतदान में महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी हुई, जो सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने हार मान ली है, इसलिए अब वो वोट चोरी का बहाना बना रहे हैं। माहौल अच्छा है और लोग काफ़ी उत्साहित है वोटिंग करने के लिए एनडीए के फेवर में। मैं कई सभा अटेंड की है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। सर, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, बिहार में भी प्रधानमंत्री एनडीए वोट चोरी के जरिए सरकार में आना चाहती, लेकिन जेएनजी इस पर जाग चुकी है। 64% वोटिंग हुई पहले चरण में और वो परिवर्तन दिख रही है। देखिए, कल के मतदान में महिलाओं की संख्या काफ़ी थी और महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि महिलाओं की संख्या हमारे परसेंटेज बढ़ गया था। तो निश्चित रूप से ये बड़ी जीत एनडीए की होगी और परिवर्तन तो जरूर हुआ है। 2005 में जंगल राज का, पहले जंगल राज था, दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, खून खराबा होता था, लूटपाट होती थी, कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ गई थी, आम आदमी घूम नहीं सकता था, महिलाएं घूम नहीं सकती थी। आज देखिए ना, बिहार में 6 बजे के बाद सब पहले बंद होता था, आज रात भर लोग घूमते हैं, अपना अपना कारोबार करते हैं। ये बदलाव आया है और ये बदलाव कंटिन्यू रहना चाहिए, ऐसे लोग सोचते हैं। और वोट चोरी के बारे में अगर कहेंगे तो फिर कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, तो वहाँ की वोट चोरी ढूंढो। राहुल गांधी जी ने वहाँ की वोट चोरी ढूंढनी चाहिए। सर, ये तो ग्राउंड बना रहे, हारने का उन्होंने तय मन बना लिया है, इसलिए अभी ये रीजन ढूंढ रहे।
बिहार में एक दलित परिवार पर कथित हमले को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। इस घटना पर जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी के कार्यकर्ता हो या किसी अन्य पार्टी से जुड़े हों। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तिवारी ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो झारखंड में क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस समय हताशा की चरम पर हैं। देश का हर व्यक्ति उनका मजाक बना रहा है। तिवारी ने आरोप लगाया कि जनता के जरिए नकारे जाने के बाद कांग्रेस अब लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। और झारखंड में क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा किसी के पास कोई फॉर्मूला है तो झारखंड में क्यों नहीं हुआ? झारखंड में वो कौन सा सिस्टम था जिससे वो नहीं हुआ और बाकी जगह हो गया? देखो मेरे भाई, राहुल गांधी इस समय फ्रस्ट्रेशन के चरम सीमा पे है। राहुल गांधी का देश का हर व्यक्ति मजाक बना रहा है। कल ही हम एक संदेश पढ़े कि जैसे प्रियंका जी भी साथ में है, तो बोले कि ससुराल और मायका दोनों जमानत पे है। चोरी की इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं किए हैं कि इन लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, और ये जब इनको जनता नकार चुकी है तब ये लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। ये लोग छठ माई के पूजा को ड्रामा भी कह चुके हैं। इसलिए हमारे बिहार के लोगों ने कांग्रेस को और महागठबंधन को सबक सिखाने का ठान लिया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी बहुत जल्दी देश के किसी कोने में पगलाए हुए किसी गली मोहल्ले में अपना दीवार पे माथा भी फोड़ते हुए दिख जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं। खबर आगरा से, जहां पर कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली वायर बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि आगरा के एक इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में कंपनी के नाम पर नकली तार बेची जा रही है। जांच में पता चला है कि कंपनी लाइट फिटिंग का तार बनाती है। इसके बावजूद दुकानदार उसी नाम का इस्तेमाल कर ग्राहकों को ठग रहा था। बताया जा रहा है कि दुकानदार 200 की वायर 1500 रुपए में बेचकर मुनाफा कमा रहा था। कंपनी की शिकायत के बाद पुलिस ने दुकान पर छापा मारा। मौके से लाखों रुपए के नकली तार बरामद किए हैं। छापेमारी की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।